बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5th लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स में स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। जहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे वहीं से कहानी आगे बढ़ाएंगे। हम लोग डिस्कस किए थे किसके बारे में? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आज का टॉपिक क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। तो सबसे पहला सवाल आता है कि स्पिन क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं? तो इसे एस से डिनोट करते हैं या फिर एम एस से भी डिनोट किया जाता है। इसको दिया था क्रोनिंग ने। किसने दिया था? क्रोनिंग ने। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन्स के रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये दो तरह से अपने एक्सिस पे रोटेशन दिखाता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने बीच में प्लस है, तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ तो ये घूमता ही है, लेकिन साथ में अपने एक्सिस पर भी ये रोटेशन दिखाता है। और ये दो तरीके का दिखाता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो उसी बात को लिखा गया कि इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्पिन, यानी कि रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अपने एक्सिस के अराउंड ये रोटेशन दिखाता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो आइए हम आगे की बात करते हैं। दो पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं इसके, एक प्लस हाफ, दूसरा माइनस हाफ। और इसको दो एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। कितने एरो से? दो एरो से। पहला है स्पिन अप। अब हम दिखाते हैं कि स्पिन अप क्या होता है। तो स्पिन अप का मतलब है कि ये ऊपर की तरफ ऐसे, और एक है स्पिन डाउन, तो ये एरो ऐसे होगा। ये फुल एरो नहीं होता है, हाफ ही होता है। तो आप ऐसा ही होता है, इसको कन्फ्यूजन मत समझिएगा, ऐसा ही होता है। तो स्पिन अप का मतलब हुआ ऊपर की तरफ एरो, और स्पिन डाउन का मतलब हुआ नीचे की तरफ। दूसरी बात ये कि जो एस का वैल्यू है, ओके, वो प्लस माइनस हाफ होता है किसी एक के लिए। और फिर अगर हम इसकी भी बात करें तो इसके लिए भी वैल्यू क्या हो सकता है? प्लस माइनस हाफ। इसका मतलब शायद आप नहीं समझ पाए होंगे, तो आइए आपको हम बताते हैं। हम बात करते हैं, एक एरो ये है मेरे पास, दूसरा ये है। इसके लिए इसका वैल्यू क्या हो सकता है? तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि इसके लिए इसका वैल्यू प्लस हाफ, और इसके लिए आप मान लीजिए कि माइनस हाफ। याद रखिएगा, अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो एक का प्लस हाफ तो दूसरे का क्या होगा? माइनस हाफ होगा। तो इसका आपने माना कि प्लस हाफ, तो इसका क्या मानना होगा? माइनस हाफ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इसका वैल्यू ये भी मान लें, इसका माइनस हाफ और इसका प्लस हाफ। यानी ये कंडीशन नहीं है कि इसी का प्लस हाफ होगा और इसका माइनस हाफ, नहीं। किसी एक का प्लस हाफ होगा, किसी दूसरे का माइनस हाफ होगा। तो यही है स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, एक का प्लस हाफ, दूसरे का माइनस हाफ। दो तरह के एरो होते हैं, स्पिन अप, स्पिन डाउन। नीचे की तरफ जो है स्पिन डाउन, ऊपर की तरफ जो है उसे स्पिन अप कहते हैं। तो ये तो हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन अब हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है? इस टॉपिक में क्वेश्चन कुछ होंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी सब सेल्स आर पॉसिबल इन पी सेल। क्या है? पी सेल। यहाँ पे सब नहीं है, केवल आप सेल समझिए। कह रहा है कि पी सेल में कितने सब सेल्स होंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप पी सेल में जाइए और उसमें पता कीजिए कि सब सेल क्या वो है। तो देखिए, बीच में है प्लस, पहला सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और एक हम ले लेते हैं छठा सेल। क्या मैं? छठा। इसको आप कहते हैं के सेल, पहले वाले को। इसको एल, एम, एन, ओ, पी। तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठे सेल में आप आ चुके हैं, और छठे सेल को ही हम कहते हैं पी सेल, ठीक है? यानी पी सेल के लिए, किसके लिए? पी सेल के लिए, पी सेल के लिए एन का वैल्यू क्या हो गया? एन हो गया 6। और आपको बताया गया है कि जितना एन होगा उतना ही सब सेल, यानी कि पहले सेल में एक सब सेल, दूसरे में 2, तीसरे में 3। उसी तरह छठे सेल में सब सेल की संख्या कितनी होगी? 6। यानी इस पी सेल में कितने सब सेल हो जाएंगे? 6 सब सेल। तो इसका आंसर क्या होगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल।
कुछ सेकंड का विराम लीजिए और आप अपना भी आंसर एक बार चेक करके देखिए कि आपका कितना आ रहा है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3p ऑर्बिटल। 3p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो आप पहले जाइए कि p कैसा होता है। p सबसेल ऐसा होता है। अब चाहे 2 का p हो चाहे 3 का p हो, p तो p है, तो p सबसेल तो ऐसा ही होता है। अब कह रहा है कि 3p के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आपको पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल में 6। तो आपका आंसर आ रहा होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन ये आपसे ये नहीं कह रहा है कि 3p के सभी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपसे कह रहा है कि 3p के ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो 3p के किसी भी ऑर्बिटल में जाइएगा, चाहे इसमें जाइए चाहे इसमें जाइए चाहे इसमें, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन ना होगा, तो इसीलिए आंसर होगा 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि 3p के सभी ऑर्बिटल्स में नहीं कहे गए हैं, केवल आपसे पूछा गया कि 3p के ऑर्बिटल में कितना होगा। जिसके पास 3 ऑर्बिटल है, किसी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं मैक्सिमम, इसलिए आंसर कितना होगा? 2, ना कि 6। आपका हो सकता है 6 आ रहा हो। अगर किसी का 2 आया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर मेरा 2 आया था। ठीक, दूसरा आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इन विच पेयर बोथ द ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप सेम ओरिएंटेशन बट डिफरेंट एनर्जी। कह रहा है कि किस पेयर में, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ऑर्बिटल्स का जो शेप है वो सेम है, ओरिएंटेशन सेम है, लेकिन एनर्जी डिफरेंट है। तो आइए आपको हम ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है 3dxy 4dxy, दूसरा है 5px 5py, तीसरा है 3px 3dxy एंड चौथा है 4s एंड 4px। ध्यान से सोचिए, वो कह रहा है कि शेप सेम हो, ओरिएंटेशन सेम हो, लेकिन एनर्जी डिफरेंट। आपको पता है ओरिएंटेशन सेम का मतलब क्या है? इस बात पे आप समझिए, ओरिएंटेशन सेम जैसे आप जानते हैं कि एक होता है px py pz। p में 3 तरीके से होता है, px py pz। तो इस तीनों का इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग एक्सिस पर है, इसमें x एक्सिस पर है, इसमें y पर है, इस z पे। तो ये अलग अलग नाम लिखा है ना, तो इसका ओरिएंटेशन क्या है? डिफरेंट है। और ये कह रहा है सेम ओरिएंटेशन, इसका मतलब इसमें आपको सेम टाइप का नाम वाला खोजना है, इस टाइप से। तो देखिए px है py है, तो नहीं होगा क्योंकि इसमें x पर है इसमें y पर है। s है px है, बिल्कुल अंतर है। px है dxy है, यहाँ भी नहीं मैच कर रहा है। मैच करना चाहिए तभी तो होगा सेम ओरिएंटेशन। ये जैसे डिफरेंट आ गया वैसे नहीं होना चाहिए। अगर एक px है तो दूसरा भी px जैसा मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ देखिए dxy है और dxy, तो सेम ओरिएंटेशन। एक बात आपका निकल गया है ना, एक बात तो क्लियर हो गया कि सेम ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन तो dxy वाले का एक जैसा होगा, तो एक आंसर तो ये मिल गया। अब कह रहा है शेप सेम, तो dxy है, d का ही xy है, d का xy है, तो शेप सेम होगा। लेकिन कह रहा है एनर्जी डिफरेंट, तो अगर n का वैल्यू सेम होता है तो एनर्जी सेम, लेकिन n का वैल्यू डिफरेंट तो एनर्जी डिफरेंट। तो देखिए इसमें n का वैल्यू 3 है और ये 4 है, मतलब ये चौथे सेल का है, ये तीसरे सेल का है, तो यहाँ पे आंसर चेंज हो रहा है, इसलिए कह रहा है एनर्जी डिफरेंट। तो देखिए n का वैल्यू डिफरेंट, और वैसे ही पता चल गया था कि सेम ओरिएंटेशन इसका है, तो आंसर तो सिर्फ यही होने वाला है। ठीक, तो किसी एक के बहाने भी आप आंसर तक पहुँच सकते हैं या भी सारा चीज़ निकाल सकते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर आपको आंसर कम समय में लाना है। ठीक है, यही है IIT JEE। आगे हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल से पहले एक क्वेश्चन है जो कमेंट्स के जरिए उत्कर्ष ने पूछा था। उसका क्वेश्चन ये है कि सर अगर n का वैल्यू 5 आए तो आप हमें बता दीजिए कि इसमें सबसेल्स कितने होंगे, दूसरा ऑर्बिटल कितने होंगे, ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो n का वैल्यू 5 का मतलब समझ रहे हैं, वो सेल के बारे में कह रहा है कि 5वें सेल में, किस सेल में, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां सेल, इस सेल की बात किया जा रहा है, KLMNO, यानी कि 5वें सेल में कितने सब सेल। तो अभी हम बताएं जितना n का वैल्यू होगा उतना ही सब सेल, n का वैल्यू 2 तो सब सेल भी कितने 2 होंगे। तो 5वें सेल में कितने सब सेल, तो 5 सब सेल। याद रखिएगा जितना n का वैल्यू होगा, जितना सेल नंबर होगा उतना ही उसमें सब सेल होगा, तो 5। अब ये कह रहा है कौन कौन, तो आपको हम बताना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट सेल में एक ही होता है ना S, दूसरे में SP, तीसरे में SPD, बढ़ता जा रहा है, चौथे में SPDF, तो 5वें में होगा SPDFG। 5 तो पुराना है, SPDFG। मान लेते हैं कि जी हमारे सिलेबस में यूज नहीं होता, लेकिन ये पूछ रहा है,
IIT का यही इच्छा होता है इसी टाइप से क्वेश्चन पूछने का, तो जीत तक जाएगा। उसके बाद कह रहा है ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल्स कैसे पता चलेगा? तो ऑर्बिटल्स के लिए हमको देखना होगा कि हमारे पास 5 सबसेल आया है, S P D F G। S में एक ऑर्बिटल, P में कितना होता है 3, D में होता है 5, कितना होता है 5, तो दो दो का बढ़ता जा रहा है, दो दो बढ़ता जा रहा है, 3 से 5 आ गया, तो इसमें कितना 7 ऑर्बिटल, इसमें 9, 2 प्लस ऐड कर देना है, 2 ही तो प्लस करना है, तो 1 3 5 7 9, तो टोटल ऑर्बिटल्स कितना हो जाएगा 9 7 16 और 5 21 और 3 24 और 1 25, मतलब ऑर्बिटल्स 25 आएंगे। और आपको पता है कि एक डब्बे में कितना इलेक्ट्रॉन 2, और 25 ऐसे डब्बे हैं ऑर्बिटल्स, तो 25 में आप 2 से गुना कर दीजिए तो 50 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया और ऑर्बिटल भी आ गया, सबसेल भी पता चल गया कि 5th सेल में आपने एज्यूम किया कि कितना होगा, तो यहाँ तक भी आप निकाल सकते हैं, आप 6 में भी निकाल सकते हैं, जी के बाद H कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा ख्याल है उत्कर्ष आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और भी कोई अगर डाउट है इससे रिलेटेड जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वीडियो में उस क्वेश्चन को मेंशन करने का। और बाकी कल हम 1-2 रूल और हम आगे के लेक्चर में बताने वाले हैं, जैसे कि हम बताएंगे कि किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किया जाता है, इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका क्या है, और ढेर सारे क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। ओके।